नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है, नाम है बड़का गांव। और बड़का गांव में महुदी नाम का एक जगह है। यह जगह खास क्यों है? वो इसलिए खास है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां से कभी भी रामनवमी की शोभा यात्रा गुजरने नहीं दी जाती। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां से कांग्रेस जीतती होगी, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन एक लड़का है, उसने पहली बार महुदी से रामनवमी की यात्रा निकाली। परिणाम यह हुआ कि उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। पर उस लड़के की पहचान इतनी नहीं है। अंकिता त्यागी को एक जिहादी ने जलाकर मार डाला। यह लड़का वहां पहुंचा जहां कहीं भी घुसपैठियों, जिहादियों द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो लड़का आगे रहता है और वो ट्विटर पर हमेशा टॉप ट्रेंडिंग रहता है। आज कहीं से ढूंढकर उस लड़के को पकड़कर लाए हैं। नाम है अमन। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार भैया कि आप अपना समय दिए। नहीं, सबसे पहले ये बताइए कि आपको डर वर नहीं लगता? किधर भी मुस्लिम बहुल इलाके में घुस जाते हैं, कभी जय श्री राम के नारे लगा देते हैं, कभी रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते हैं। पता नहीं है कि सरकार भी उन्होंने ही कहा है ये कि उनकी सरकार, और ये अभी तो आपको उठा के जेल में डाल दिया था। सरकार हमारी श्री राम की सरकार है, इसलिए डर हमको नहीं लगता है कि प्रभु श्री राम के अनंत भक्त बजरंग बली सशरीर हमारे साथ चलते हैं। इसलिए हौसला भी है और आशीर्वाद भी बजरंग बली का है, इसलिए डर नहीं लगता है। सही काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, राम का काज कर रहे हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। ये बताइए कि आप तो बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाकों में घूमते रहते हैं, अलग जगाते रहते हैं। क्या माहौल लग रहा है झारखंड का, कैसा है? झारखंड का माहौल वही है। अगर जो कहिए जिस प्रकार का स्थिति है, बांग्लादेशियों को जिस प्रकार से आपको झारखंड बनाया जा रहा है, इनके दामाद बनने की तादाद अगर बढ़ेगी तो बांग्लादेश की जो स्थिति आपने देखा है, वहां के प्रधानमंत्री को भगाया गया है ना, और वहां के हिंदुओं के मंदिर में आक्रमण किया गया, हिंदुओं को मारपीट किया गया, ये आपको झारखंड में भी जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर स्थिति वैसी बनी रही जो स्थिति अभी तक चलते आ रही है, जिस प्रकार से आदिवासी बहन बेटियों को बाहर से जो बांग्लादेशी घुसपैठी घुस करके बहला फुसला करके वहां पर उसका प्रेम पा करके उसकी जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं, वहां का दामाद बनने का काम कर रहे हैं, यकीन मानिए कि झारखंड का दुर्दशा नजदीक है अगर इस पे पाबंदी नहीं लगी तो। एक बात और है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबसे बड़े आदिवासी नेता हेमंत सोरेन है, लेकिन आदिवासी की बहू बेटी की इज्जत जा रही है, उनको कोई उठा ले रहा है, उनकी जमीनों पे कब्जा कर ले रहा है। एक एक जो है मुस्लिम है, 3-3 4-4 आदिवासी औरतें रखे हुए हैं बीवी बना के। कभी हेमंत सोरेन को इस बारे में नहीं बोलने दिया गया? क्या वो सचमुच सबसे बड़े नेता है? देखिए, हेमंत सोरेन वो अपने परिवार के नेता है, वो परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले नेता है, और परिवारवाद में भी पर्सनल अपना हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और अपना जो 2 बच्चा उनका है उसका बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अपना ना भाई को देखने चाहते हैं और ना उनकी जो अभी भाभी उनको देखना चाहते हैं, वो सिर्फ अपना डेवलपमेंट चाहते हैं। तो आदिवासी का तो बात छोड़ दीजिए, आदिवासियों का बात अगर हेमंत सोरेन सरकार करती तो आज पूरे झारखंड में जो आप देख रहे हैं, जो संथाल परगना है, इतने बड़े तादाद में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान वहां नहीं घुसते, घुस करके और उनकी बहन बेटियों को ठगने का काम नहीं करते हैं। बार बार आपको खबर नहीं मिलता कि यहाँ पे लटका दिया गया, वहां पे लटका दिया गया। आपको आए दिन सुनने की मिलता है कि आदिवासी बहन बेटियों को तार तार किया जा रहा है झारखंड में। यहाँ पे हेमंत सोरेन सिर्फ कहते हैं कि हम आदिवासियों के नेता है, वो नेता नहीं है, वो एक व्यापारी है, एक व्यवसायी है। कभी आपको सरकार की ओर से कोई धमकी या कांग्रेस की ओर से कोई धमकी? डायरेक्ट धमकी क्या? अब डायरेक्ट धमकी, अरे भाई, जब बजरंग बली का पाठ कर रहे हैं और रैती जमीन पे जब कर रहे हैं, और उसके बाद भी डीसी को और वहां के एसडीओ को, सीओ को और थाना प्रभारी को सूचित किया गया कि हम पाठ कर रहे हैं, वहां पे आके बोला जाता है कि आप यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, ये गैर संवैधानिक है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये है इमरजेंसी। मतलब कि हनुमान चालीसा का पाठ गैर संवैधानिक है? यही मुझे वीडियो है, एसडीओ साहब ने कहा है, उस वीडियो मेरे इंस्टाग्राम जाकर देख लीजिए, सारे जगह ट्विटर में चला है वो चीज, तो आकर के बोलते हैं कि ये गैर संवैधानिक तरीके से आप कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है। और मुझे गिरफ्तार करके रात भर मुझे थाना में टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद जेल के सलाखों में दूसरी बार मुझे डाल दिया जाता है। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत सोरेन जी अगर एक छोटे से राम भक्त से डर गए तो ये डर अच्छी बात ही बना रहना चाहिए, ये डर अभी आगे भी कायम रखेंगे हम। बड़का गांव के बारे में एक चीज और बोला जाता है कि वहां कांग्रेस का हमेशा से वर्चस्व रहा है, इसलिए वो उस तरह के कट्टरपंथी ताकतों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आपको लगता है ये सच? कारण क्या है कि जो राइट विंग के लोग हैं वो सही लोग को टिकट नहीं देते हैं।
जिनका वहां पे क्षेत्र में जो काम करते हैं वैसे लोग को कभी वो प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो जो लेफ्ट में जो है, जो ये कांग्रेस विचारधारा जिनका जो परिवार है, जोगिंदर साहू की बात कर लीजिए, उनकी पत्नी की बात कर लीजिए, उनकी बेटी की बात कर लीजिए, इन्होंने भरपूर तरीके से बड़का गांव वासियों को ठगने का काम किया, उनको लूटने का काम किया है, वहां की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। अभी जब देखिएगा कि ये भगवा करण दिखलाए कि हम बहुत भगवा प्रेमी है, और यही जो है फोन करके थाना प्रभारी को बोलेगी कि महोदय का जुलूस किसी प्रकार से पार नहीं होना चाहिए, एकदम इस पर पाबंदी लगाओ, क्योंकि उन्हें विशेष समुदाय से वोट चाहिए और उन्हीं के वोट से वो जीतती भी है। मतलब मुंह में राम, हाँ, अब बगल में जिहाद, मतलब मन में जिहाद। बिल्कुल बिल्कुल 110%, ये 110% बात है। और साथ ही डेवलपमेंट का भी तो काम कर ले। चलिए मानते हैं कि आप आस्था पे आप नहीं भरोसा रखते, राम पे आप भरोसा नहीं रखती हैं, ठीक है, चलो भाई मत रखिए, आप कम से कम डेवलपमेंट का तो काम कर लीजिए। आज भी आप बड़का गांव जाइएगा तो आपको दिखेगा कि बड़का गांव 1-2 साल नहीं, 40 से 50 साल पीछे विकास का। वहां का व्यवस्था देखिएगा, वहां का रहन सहन देखिएगा, वहां का मार्केट देखिएगा, देख के लगेगा कि एक बहुत पुराने कहिए कि गांव में हम लोग पहुंच गए हैं। विकास वहां नहीं है। हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं, जो कि झारखंड के लोग नहीं जानते, उसको झारखंड का जिहाद खंड भी बोला जाता है। नाम है बड़का गांव इलाका, और वहां उस इलाके में रामनवमी जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत नहीं है, इसलिए क्योंकि भावनाएं आहत हो जाएंगी। हमेशा हमने परवाह की है कि उनकी भावनाएं आहत न हो, पर एक सवाल और है, क्या उन्होंने कभी परवाह की है कि हमारी भावनाएं आहत न हो? झारखंड बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, यहां अलकायदा के आतंकी पकड़े जा रहे हैं, यहां आईएसआईएस के आतंकी पकड़े जा रहे हैं, यहां हजारों लाखों की संख्या में अवैध घुसपैठिए हैं, यहां बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। पूरा देश खामोश है, शांत है। ये शांति आपको मुबारक हो। नमस्कार।